हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि बांझपन क्या है और कब उसे किसी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि अगर शादी के बाद पति पत्नी दंपति एक साथ रह रहे हों और साल भर तक उसे गर्भ ना ठहर रहा हो और उसके मन में कोई ऐसी बात ना हो कि अभी हमें प्रेगनेंसी नहीं रखनी हो या कोई तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स यूज़ नहीं कर रहे हों, जैसे पिल्स है या बहुत सारे और भी मेथड्स हैं जिसमें कि बच्चे ठहरने में जो प्रक्रिया है उसे हम नहीं चाहते हैं, वैसे कंडीशन में उसे 1 साल के बाद किसी भी IVF सेंटर या किसी भी कंसल्टेंट से उन्हें कंसल्ट करनी चाहिए। नॉर्मली साल भर के अंदर में पति पत्नी में अगर कोई तरह की परेशानी नहीं है तो उसे गर्भ ठहर जाते हैं, और अगर इसके बावजूद भी उसे गर्भ ना ठहर रहा हो तो उसे निश्चित रूप से अपने जांच के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। गर्भ ठहरने के लिए बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल की ज़रूरत शुरू में नहीं होती है। पति का एक जांच होता है जो शुक्राणु टेस्ट बोलते हैं, वो अगर सब कुछ नॉर्मल है तो उसके बाद हम जो स्त्री है, जो फीमेल है, उसके लिए हम 3-4 टेस्ट ये कराते हैं कि उसे अंडे ठीक से बन रहे हैं कि नहीं, उनके ट्यूब सही हैं कि नहीं, या बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, और साथ ही साथ उसमें कोई तरह का और मेडिकल प्रॉब्लम जैसे ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं तो फिर उसमें कोई तरह का और भी इंडोमेट्रोसिस है या फाइब्रॉइड है, कोई तरह का उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और उसके बाद तब हम ये पता करते हैं कि कहाँ पर उसे परेशानी आ रही है बच्चे ठहरने में। हम एक बात ये बताना चाहेंगे कि जो पेशेंट हमारे तक पहुंचते हैं उसमें काफ़ी वक्त लग जाता है। जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि उनकी शादी के 10 साल हो गए हैं या 15 साल हो गए हैं, और हम तक पहुंचते पहुंचते इतनी देर क्यों होती है। सबसे बड़ी बात है इसके पहले कि लोगों में इसकी जानकारी नहीं है कि हमें कब जांच कराना चाहिए, कहाँ जांच कराना चाहिए। लोगों में आज भी जो ऑर्थोडॉक्स है जड़ी बूटी से इलाज करना, पंडित से इलाज कराना, जब ये जानते हुए कि उसके शरीर में कोई तरह की बीमारी है जिसका किसी के पास कोई उसका इलाज नहीं है, आज के दिन में जो IVF लैब हमारे पास है वहाँ पर हम उनका एक समाधान ढूंढ सकते हैं। लेकिन बाकी चीज़ों में फंसकर लोग रह जाते हैं और वो सेंटर तक बहुत लेट कर देते हैं आते आते। वो ऐसे जगह टच करते हैं जहाँ पर कि उनके जांच की कोई प्रक्रिया नहीं है और वहाँ पर उनके इलाज का भी कोई समाधान नहीं है। तो इस तरह से उसे काफ़ी समय लग जाता है हमारे तक पहुँचते पहुँचते। हम बात करेंगे कि IVF सेंटर जो नॉर्मली मेट्रोज़ में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, छोटे शहरों में छोटे जगह पर उनके लिए जो जांच की प्रक्रिया है वो बिल्कुल ही सही नहीं है, और लोग अंदाज के तौर पर उसे दवाई देते रहते हैं और लोगों में भी एक भरोसा जताते हैं कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 साल 3 साल इलाज में रहो, तुम्हें बच्चे ठहर जाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब तक सही जांच नहीं होगा तो ये पता नहीं चलेगा कि जो बच्चे बनने की प्रक्रिया है उसमें सही अंडे बन रहे हैं कि नहीं, ट्यूब सही है कि नहीं, बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, या नहीं तो फिर जो हस्बैंड पार्ट है उसका जो शुक्राणु है, जो सीमेन है, उसका क्वालिटी, उसका क्वांटिटी, मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सही है कि नहीं। इन सारी चीज़ों में कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो निश्चित रूप से उसे प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं मिलेगा। अब बात होती है कि ये सारी जांच की जो सुविधा है वो शहरों में है, शहरों में भी खास करके ये IVF सेंटर पर है, तो लोगों को सही जानकारी नहीं रहने के चलते वो इधर उधर भटकते रहते हैं, और जब तक हमारे पास पहुंचते हैं तो काफ़ी लेट हो चुका होता है। इसीलिए आज के इस आधुनिक युग में इतनी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें कहीं समस्या आ रही है नेचुरल प्रेगनेंसी में तो हमें ऐसे जगह इलाज करनी चाहिए जहाँ पर मेरे जांच की प्रक्रिया पहले कंप्लीट हो, संपूर्ण जांच की प्रक्रिया हो, और जांच में ये पता चले कि आखिर समस्या कहाँ है। और आज के दिन में हम निश्चित रूप से बता पाते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, लोग हम तक पहुँचे तो हम निश्चित रूप से उसके सारी जांच करते हैं और उसका सारा कारण बताते हैं कि कहाँ पर समस्याएं आ रही है।